नाइट स्टडी एक ऐसी चीज है जो कि हर एक स्टूडेंट चाहता है, बट रियल में नाइट स्टडी इतना आसान नहीं है, क्योंकि नाइट स्टडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे नींद आ जाना, फोकस मेंटेन रखना, डिस्ट्रैक्टेड हो जाना, भूख लग जाना, जिसकी वजह से हम रात को नहीं पढ़ सकते। एंड अगर एक स्टूडेंट ये जान ले कि रात को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, तो उन्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रात को पढ़ना तो हर एक स्टूडेंट चाहता है, बट हर स्टूडेंट नहीं कर पा सकता। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हारी इन सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा और तुम्हारा ये बहाना भी खत्म कर दूंगा। और ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि रात को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस का आपको पता है, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। एंड दूसरा, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है हाँ यहाँ पर मैं आपको बच्चों की तरह समझा दूं। खैर, मजाक से हट के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, नाइट स्टडी में तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है वो है नींद, कि भैया हम तो पढ़ने बैठ जाते हैं बट हमें नींद आ जाती है। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक रात तुम पढ़ रहे हो कि अचानक तुम्हें नींद आ गई। अब आपने सोचा कि चलो आज सो जाता हूँ, कल से पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी। जैसे ही तुम अपने बुक्स, नोटबुक सब कुछ बंद करके अपने बेड पे आ जाते हो, ऐसे में तुम्हारे एक दोस्त का मैसेज आ जाता है कि यार चलो एक गेम फ्री फायर का खेल लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करते हो? सीधा बोल देते हो ना कि हाँ यार चलो खेल लेते हैं। बट एक बात बताओ, तुम्हें तो नींद आ रही थी, कहाँ चली गई तुम्हारी नींद? तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें पता है कि गेम खेलने में मजा है, इससे मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, मेरा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। बट स्टडी में तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है, और जब तक तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। देखो, वाई का मतलब ये है कि मुझे क्यों करना है ये काम, क्यों करना है मुझे स्टडी। और जैसे ही तुम्हारा वाई क्लियर हो जाए तो फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप उन्हें हैंडल करके अपने स्टडी पर फोकस कर लोगे। नाइट स्टडी के दौरान स्लीप को अवॉइड करने का मैं तुम्हें कुछ सिंपल टिप्स बताने वाला हूँ, जिन्हें आपने जरूर अप्लाई करना है। सबसे पहले ये कि तुम्हारा जो रूम है जिसमें तुम स्टडी करते हो वो ब्राइट होनी चाहिए, मतलब उसमें तुमने ब्राइट लाइट लगानी है, जिससे ब्रेन को ये पता न लग जाए कि रात हुई है। वरना अगर पता लग गया तो बेटा फिर तो तेरा हेयर नहीं होगा, वो तो फिर तुम्हें पढ़ाई करने बैठने नहीं देता। साइंस के अकॉर्डिंग नाइट स्टडी के लिए एक ब्राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारी कॉग्निटिव फंक्शन और फिजिकल कंफर्ट को इफेक्ट करता है और बॉडी की नेचुरल नींद की फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। एक अच्छी लाइटिंग वाली जगह फटीग को कम करता है एंड ब्रेन को एक्टिव रखता है, स्पेशली उन आवर्स में जब बॉडी नॉर्मली मेलाटोनिन प्रोड्यूस कर रही होती है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है। जब रात होती है, अंधेरा लग जाता है, तो हमारा बॉडी मेलाटोनिन रिलीज करता है, जिससे नींद आने लगती है, बॉडी रिलैक्स होती है और ब्रेन स्लो मूड में चला जाता है। इसलिए अगर तुम नाइट स्टडी करते हो तो ब्राइट लाइट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो मेलाटोनिन को सप्रेस करता है और तुम्हें जगाए रखता है। दूसरा ये कि नाइट स्टडी में जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले आपने उसकी स्टडी करना है। इससे ये होता है कि उस सब्जेक्ट को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और ब्रेन को लगता है कि यार इस काम को करने में मजा आता है, जिससे तुम्हारा ब्रेन एक्टिव रहेगा और तुम स्टडी को लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रख सकते हो। तीसरा ये कि पूरे रात सिर्फ एक सब्जेक्ट को मत पढ़ो, बल्कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो, क्योंकि जब आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक टाइम पर पढ़ोगे तो तुम बोर नहीं हो जाओगे और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। एक एक्सपेरिमेंट किया था दो स्टूडेंट्स के बीच। एक को बोला था कि आपने पूरे रात 3 घंटे तक सेम सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरे को बोला था कि आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ना है। और जब 1 महीने बाद रिजल्ट देखा तो दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो जो पहला स्टूडेंट था उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे एज कम्पेयर टू द सेकंड स्टूडेंट, और इसी टेक्निक को कहते हैं सब्जेक्ट स्विचिंग। चौथा ये कि ऑलवेज स्टडी आउटसाइड बेडरूम। देखो, अगर हो सके तो स्टडी के लिए अपना एक अलग रूम बनाओ, क्योंकि जब आप बेडरूम में स्टडी करोगे तो तुम्हें नींद आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बट अगर फ्री रूम नहीं है और मजबूरन बेडरूम में स्टडी करना पड़ता है तो कोशिश करो कि एक साइड पर एक छोटा सा टेबल रख के कुर्सी में बैठ के स्टडी करो। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि भैया नाइट स्टडी में डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। थोड़ी देर स्टडी करने के बाद डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हाँ, मुझे भी पता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, और किस चीज से? मोबाइल फोन से। देखो, एक सिंपल बात बता देता हूँ, जब नेक्स्ट टाइम आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाए तो खुद से एक सवाल पूछना कि इस टाइम पर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है किसी से बात करना, व्हाट्सएप चलाना, फ्री फायर खेलना, इंस्टाग्राम चलाना, या फिर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है स्टडी, अपना एम, अपना गोल, अपने पेरेंट्स का सपने पूरे करना। देखो यार, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सपने लगाकर बैठे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जब बड़े होंगे तो मेरे लिए ये करेंगे, मुझे ये गिफ्ट देंगी। और तुम क्या करते हो? पूरा रात बैठ के चैट कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो। खुद से बस इतना पूछो कि इस समय पर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर दिमाग में रहा है कि इस समय पर गेम्स इंपॉर्टेंट है, चैटिंग इंपॉर्टेंट है, तो करो चैटिंग, खेलो गेमिंग, करो स्क्रॉलिंग,
बट दिमाग में कभी नहीं आएगा, क्योंकि अंदर से तुम्हें खुद पता है कि इस समय पर क्या इम्पोर्टेंट है। तो यार जो इम्पोर्टेंट है करो ना, वो क्यों डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। बट फिर भी अगर आप मेरे जैसे गद्दे हो और तुम पर ये बात असर नहीं करता तो चलो कुछ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स बता देता हूँ, शायद वो काम करे। बट अगर फिर भी डिस्ट्रैक्शन अवॉइड नहीं की और मेरा इतना टाइम भी वेस्ट करा तो साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पहला जो आता है वो है रिमूव टेक्नोलॉजी। अगर आप फोन से काम नहीं करते, लेक्चर्स वगैरह नहीं देखते तो फिर फोन को अपने कमरे से बाहर फेंक दो। अरे फेंकना नहीं है, बाहर रखना है। ऐसा ना हो कि कल हमारे दरवाजे के सामने लाइन खड़ा हो कि हमने अपना फोन तोड़ा है, अब दे दो नया फोन। देखो साइंस कहता है कि जब आप स्टडी करते हो तो फोन को खुद से दूर रखो, क्योंकि जब आप बार बार नोटिफिकेशन की साउंड सुनते हो और नोटिफिकेशन देखते हो तो तुम्हारी फोकस डिक्रीज हो जाता है और कॉग्निटिव लोड रिड्यूस हो जाता है, जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। बट अगर आप फोन से स्टडी करते हो, जैसे लेक्चर्स देखना, तो फोन के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो ताकि तुम्हें बार बार नोटिफिकेशन न दिखती रही। दूसरा है यूज प्रोमोडो टेक्निक। प्रोमोडो टेक्निक के अकॉर्डिंग 30 से 40 मिनट डीप स्टडी करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, जिससे तुम्हारा फोकस इंप्रूव हो जाएगा और तुम टाइम को इफिशिएंटली मैनेज कर पाओगे और इसी वजह से तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन दोनों ही रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा नंबर आता है कि हमेशा स्पेसिफिक गोल को सेट करो। ऐसा नहीं करना कि आज मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, बल्कि ये कहना कि आज मैं बायोलॉजी के इतने पेजेस स्टडी करूंगा या ये वाली टॉपिक पढ़ लूंगा या फिर इस टॉपिक का नोट्स बनाऊंगा। जब आपका डायरेक्शन क्लियर हो तो आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा और तुम उसी काम को इजीली फिनिश करोगे। चौथा नंबर आता है मैनेज सोशल इंटरप्शंस। स्टडी के दौरान तुम्हें अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना है कि इस टाइम मैं स्टडी करता हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तीसरा जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि भैया डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं होते, बट खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। भूख लग जाती है। एंड रियली ये मेरा भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब भी मैं नाइट स्टडी करता तो 12-1 बजे में मुझे इतनी भूख लग जाती जैसे मैंने पूरा दिन कुछ खाया ही नहीं है। देखो साइंस इसके पीछे 3 मेजर रीजंस बताते हैं कि क्यों नाइट स्टडी में हमें भूख लगती है। पहला ये कि अगर आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप थके हुए हो एंड नींद की कमी की वजह से तुम्हारी बॉडी में ग्रेलिन हार्मोन रिलीज होना बढ़ जाता है, जिससे भूख फील होना शुरू हो जाता है। अच्छा यहाँ एक बात नोट करो कि ग्रेलिन एक हंगर हार्मोन है जो नॉर्मली हमारी बॉडी में हंगर की फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। दूसरा रीजन ये है कि रात को स्टडी करते वक्त बोरेडम या फटीग होती है, जिसकी वजह से ब्रेन रिवार्ड या डोपामिन बूस्ट चाहता है और चिप्स या स्वीट जैसे स्नैक क्विक डोपामिन रिलीज देते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख फील होता है। तीसरा ये कि अगर आपकी आदत बन गई है स्टडी के साथ स्नैकिंग करने की तो बॉडी उस टाइम पे ऑटोमेटिकली फूड एक्सपेक्ट करती है, जिससे भूख लगने लगती है। तो ये थे 3 मेजर रीजन जिसकी वजह से हमें नाइट स्टडी में भूख लगती है। चलो अभी जानते हैं कैसे मैनेज कैसे करना है। देखो पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये है कि अपना डिनर ऐसा रखो जिसमें प्रोटीन, फैट्स और फाइबर्स हो, ताकि आप ज्यादा देर तक फुल फील करो और ब्लड शुगर क्रैश ना हो। दूसरा ये कि अपनी स्लीप शेड्यूल ठीक करो, उससे हंगर हार्मोन कंट्रोल में रहते हैं और अननेसेसरी भूख कम होती है। तीसरा ये कि कभी कभी जो भूख लगती है वो असल में डिहाइड्रेशन होती है, इसलिए पहले पानी या चाय ट्राई करो। बट फिर भी अगर मेरी तरह गुजारा नहीं हो सकता और तुम्हें कुछ खाना है तो कोशिश करो कि लो फैट योगर्ट, नट्स या फ्रूट्स चूज करो इंस्टेड ऑफ साल्टी या शुगरी स्नैक्स। बाकी अगर इस वीडियो ने तुम्हारी हेल्प की है तो इसे जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करो। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।